हाँ साथियों, अब आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, निम्नलिखित आकृति में कौन सा आकृति खनिज, तांबा और लकड़ी को सही निरूपित करती है। तो साथियों, तांबा क्या है? खनिज है। तो तांबा खनिज के अंदर आ जाएगा, और लकड़ी जो है, लकड़ी खनिज के अंदर नहीं आएगा, तो ये अलग आएगा। देखो साथियों, ये बनेगा, ऐसे बनेगा आपका। ये खनिज के अंदर तांबा हो गया और लकड़ी अलग हो गई। तो ऐसा साथियों कहाँ बना है? डी में बना है, तो डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए साथियों, लड़कों की एक पंक्ति में अमित दाईं ओर से 10वें स्थान पर तथा विनीत बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि अमित और विनीत परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो विनीत का बाईं ओर से 27वां हो जाता है। और बताइए कि अमित का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए साथियों, अमित यहाँ पे है, इधर 10वां है। यहाँ पे कोई पहला व्यक्ति होगा, दूसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे 10वां अमित बैठा है, ठीक ना। उसके बाद साथियों लिखा हुआ है, बिंद बाईं ओर से 10वें है, यानी बाईं से 10वां है। यहाँ पे 10वां स्थान हो गया विनीत का, इधर से 10वां अमित का है, इधर से 10वां विनीत का है। और कह रहा है कि अमित और विनीत परस्पर स्थान बदल लेते हैं, ये दोनों स्थान बदल जाएगा तो क्या होगा। तो ये विनीत के स्थान पर आएगा, अमित विनीत के स्थान, विनीत अमित के स्थान पर, ठीक है ना। दोनों स्थान बदल लेते हैं। तो उसके बाद क्या करा है, बदल लेते हैं। तो विनीत का बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है, बाईं ओर से। अब इधर से अभी 27वां स्थान हो गया। तो दाईं ओर से स्थान अमित का पूछ रहा है, ठीक ना। दाईं ओर से स्थान कितना होगा, कितने लोग कितने हैं बताइए। दस है, कुल होगा तो 27 और 10 दोनों जोड़ देंगे, उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा कुल मिला कितना हो जाएगा। 27 10 27 10 37 में घटा दो, यानी 27 10 27 10 37 ना। तो इसमें से घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 36, कुल योग 36 होगा। देखो देखो, इसके इधर 9 लोग इधर हो गए, तो 9 लोग हटा दो, तो 9 लोग अगर माइनस कर देंगे तो कितना होगा साथियों। 16 में से 9 हो जाएगा 27, यानी 27 बचेगा। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अमित का दाईं से स्थान पूछ रहा है ना, 27वां होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पतला मोटा नाटा। पतला का मोटा से बताया जा रहा है, यानी अपोजिट है। नाटा का लंबा से होगा। पतले का अगर संबंध मोटे से है, तो अगर नाटे का संबंध किसका होगा, तो नाटे का संबंध लंबा से होगा। अगला प्रश्न देखिए, ACEHI संबंध, ठीक ना। उसका वैसा संबंध किससे होगा बताना है आपको, ठीक ना। ACE का संबंध HIL से है, तो उसी प्रकार MOQ का संबंध किससे होगा। हाँ देखो, ये नंबरिंग होता है, ठीक ना। जैसे A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, C 3 पर होता है, तो इसी तरह ये संबंध नंबरिंग चला जाता है, ठीक ना। देखिए इसमें कितना बड़ा है, 1 से 8 हो गया, 7 हो गया,
देखो इसमें कितने कितना का अंतर है, ठीक ना। उसी तरह इस पे अंतर अंतर निकालेंगे, ठीक ना। ये तो टी है, देखो दो टी होगा, दो ऑप्शन टी वाला हुई होगा। तो साथियों देखिए TUX होगा, ठीक, बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। आंसर डी होगा। तो यहाँ का साथियों कुछ इस प्रकार की सही इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो प्लस के स्थान पर माइनस है, माइनस के स्थान पर भाग है, और भाग के स्थान पर गुणा है, और गुणा के स्थान पर क्या रखना है आपको, प्लस रखना है। जैसे गुणा है तो यहाँ पे क्या रखना है, प्लस रखना है। जहाँ पे भाग है उसको गुणा रखना है, ऐसे करना है, ठीक ना। तो नंबर पहले आप लिख लीजिए। गुणा है साथियों, तो गुणा पर क्या होगा साथियों, प्लस होगा। भाग के पे आएगा गुणा होगा, प्लस के स्थान पर माइनस होगा, और माइनस का स्थान भाग होगा। तो ये 9 हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा, और फिर -5/80 हो जाएगा ये। इनके दोनों को जोड़ दीजिए। माइनस अगर इसको करें तो कितना हो जाएगा, इसको कटा दीजिए। तो 1 अब 4/16 हो जाएगा, 1/16। अब इसको घटा दीजिए। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, लगा को बढ़ा दो 0 बढ़ा के उसको कटा दीजिए, ठीक ना। पॉइंट लगा के उसको कट जाएगा। अब क्या करना है, इसको इसमें से घटाना है, ठीक ना। 489 में से आपको 0.062 घटाना है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, बताइए। तो इसमें हासिल लेगा इसको, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 9 बचा साथियों, तो 9 बचेगा। यहाँ पे 8 बचा साथियों, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये साथियों बताएं किस में है, यानी सी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या में क्या आएगा बताइए। यहाँ पे बात कर से देखो, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है। तो आप पहचान गए तो ये किसका स्क्वायर है, और ये भी क्या है, किसी न किसी का स्क्वायर है। ये नंबर यहाँ पे साथियों लिखा हुआ, ठीक ना। जो स्क्वायर है वही नंबर वहाँ पे लिखा हुआ साथियों। देखिए आपको 5 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। ये सबसे पहले नंबर, दूसरे नंबर वो, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अब इसमें साथियों देखें क्या होगा, इसमें 8 64, 8 का हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा स्क्वायर, ये 9 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा। तो इसमें 8 3 9 हो जाएगा, 3 इसके बाद 9, 839, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। उस महीने का अंतिम में कौन सा होगा। देखिए साथियों, वर्ष 1999 में 12 फरवरी से 2 दिन बाद सोमवार है, तो उस महीने का अंतिम दिन में कौन सा होगा, कौन सा होगा। 12 फरवरी को 2 दिन बाद पूछा जा रहा है, 2 दिन बाद पूछा रहा है, 1 दिन 2 दिन।
2 दिन बाद का मतलब 15 हो जाएगा, 2 दिन बाद पूछ रहा है तो बाद का 15 हो जाएगा, तो 15 फरवरी हो गया, 15 फरवरी को सोमवार हो जाएगा। उसी महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? 1999 की बात किया, फरवरी का बात की है। फरवरी क्या होता है? 28 की वजह से होती है, 29 की भी होती है। देखिए लीव वर्ष होता तो 29 को होगी, अगर 4 से नहीं कट रहा, ठीक ना। ये लीव वर्ष नहीं है तो ये 28 का होगा महीना। अगर लीव वर्ष होता तो महीना 29 का होता, अगर लीव वर्ष नहीं है तो 28 का होगा। तो 15 को सोमवार होगा, तो 23 तारीख को, तो कुल मिला के इसमें 7 ऐड करें। यानी रविवार होगा, ठीक ना। 29 तारीख को क्या होगा आपको? रविवार होगा। कुल मिला के रविवार। अब देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ पे क्या आएगा? 13 आएगा, 11 या 15 या 9, 17, 33 के बाद। इसमें लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या है इसमें? ये दोनों नंबर जोड़ के ये नंबर आया है, 3 2 5 हो गया तो 5 आया वहाँ पे। ऐसे बढ़ा लो, ये अंतर अंतर निकालो इसका। ये 1 पर 2 हो गया, 2 2 2, उसमें जो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। नहीं, ये भी लॉजिक नहीं होगा। दोनों नंबर जोड़ के देखिए इसमें। देखिए कुल मिला के साथ ही उसमें 9 आएगा, ठीक ना। 2 का गुणा करके 1 घटाना है उसमें, ठीक ना। अब अगला नंबर का प्रश्न है, देखिए पी क्यू और आर का भाई है, ठीक ना। पी क्या है? पी जो है क्यू और आर का भाई है, ये दोनों भाई हो गए, ठीक। क्यू और आर का भाई पी हो गया, ठीक। यस आर की माँ है। हाँ नीचे लिख दो थोड़ा सा इसको, ये क्यू हो जाएगा, ये आर होगा, ये पी हो गया। आर की माँ क्या है? यस, यस आर की माँ होगा। पी का पिता होगा, टी हो गया। ये दोनों क्या होगा? पति पत्नी हो जाएंगे क्या ये दोनों? ये वाइफ हस्बैंड, ये और इनके नीचे वाले बच्चे हैं, ठीक ना। ये भी सही है।
यस और टी के ये नीचे वाला तीनों क्यू आर पी ये बच्चे हैं ये, ठीक ना। किसके बच्चे हैं ये? यस और टी के। यस माँ है और टी पिता है। कौन सा सत्य नहीं, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। 6 मित्र है यम एन ओ पी क्यू आर, पूरब की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं। देखिए पंक्ति वाला प्रश्न हो तो पंक्ति, 2 पंक्ति बना लीजिए। उसके बाद ओ बीच में है यम और क्यू के बीच में। यहाँ पे मान लीजिए यम होगा, यहाँ पे क्यू हो गया, तो यम और क्यू के बीच में ओ है। क्यू वहाँ पे और यम वहाँ पे। ये भी हो सकता है, यम उधर हो सकता है, पी क्यू इधर हो सकता है। ओ पे यहाँ पे क्यू बना लो, यहाँ पे यम बना लो, ऐसे भी हो सकता है। देखो क्यू के नहीं करते हूँ दायां, हाँ क्यू के बगल में ऊ, हाँ यहाँ पॉसिबल है, ठीक ना, लेकिन नीचे वाला पॉसिबल नहीं है। यन और यहाँ पे पी यहाँ पे हो जाएगा साथियों, उसके दाहिने हो गया। यहाँ समझ में आ गया यहाँ तक। पी के बाईं ओर आर दाएं छोर पर नहीं है, बाएं छोर हो गया, ये दाएं छोर हो गया। आर अगर दाएं छोर पर नहीं बैठना है, यानी बाएं छोर पर बैठाना, तो यहाँ पे आर बना देंगे। तो यहाँ पे 6 लोग हो, तो बाएं छोर पर कौन है? सही जवाब, ठीक, आर के साथ। मानसी मथुरा चलती है और वह अपनी कार से 6 किमी पश्चिम की ओर चलती है। साथियों देखो ये डायरेक्शन वाला सवाल है, ठीक ना। अपनी कार से जाती है, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलती है और फिर कार को अपने दाईं ओर घुमाती है और 6 किमी चलती है। वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है? देखिए ये इस तरह होता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे होता है, ठीक ना। ये 6 किलोमीटर हो गया, दाईं ओर मुड़ जाएगी 6 किलोमीटर जाने के बाद 4 किलोमीटर, फिर कार की ओर दाईं ओर घूमती है, फिर दाईं ओर घुमा दीजिए इसको, 6 किलोमीटर चल गई, ये भी 6 ये भी 6, तो फिर वहीं पे आ जाएगी, ऊपर आएगी। आरंभिक स्थल इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है, तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कथन सभी बकरियां बाघ है और सभी बाघ सिंह हैं, तो निष्कर्ष ये मान लिया बकरी हो गई,
सभी बकरियां क्या है? बाघ है। सभी बाघ क्या हो गए? सभी बाघ सिंह है। सभी बाघ क्या हो गया? सिंह हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए, कौन सही है कौन गलत है? सभी बाघ बकरियां हैं, नहीं ये नहीं, गलत है। सभी बकरियां बाघ हैं लेकिन सभी बाघ बकरियां नहीं हैं, तो ये गलत हो गया। सभी सिंह बाघ है, देखो सभी सिंह बाघ नहीं हो सकते, सभी बाघ सिंह हो सकते हैं, लेकिन ये भी गलत है, कोई बकरी सिंह नहीं है। तो ये निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि प्रश्न में नहीं नहीं है। यानी डी ऑप्शन होगा, ठीक ना, कोई सही नहीं है। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम क्या होगा? सार्थक क्रम पूछा साथियों। बिजली, बांध, रोशनी, नदी, शक्ति संपन्न। सबसे पहले नदी होगा, नदी में बांध बनेगा, तो पहले 4 फिर 2 फिर शक्ति संयंत्र 5 हो गया, फिर उसमें बिजली बनेगी, फिर बिजली बनने के बाद रोशनी होगी, 1 और 3, 4 2 5 1 3। सी, ऑप्शन सी। नीचे देखिए, नीचे एक ब्लॉक के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 होगी तो इसके ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? विपरीत फलक पर क्या होगा साथियों, बताना है। देखिए 2 कहाँ पे है? वहाँ पे, तो 2 हो गया, एक, ये दोनों सेम है, यहाँ पे 3 बिंदु है और 3 बिंदु यहाँ पे है साथियों। देखिए तो 5 का विपरीत क्या होगा? 6, तो 6 का विपरीत 5 होता, 4 का विपरीत 2, तो 2 का विपरीत 4, यानी 4 होगा। अब आगे देखिए, दिए गए आरेख का अध्ययन करके उस क्षेत्र की पहचान करें जो उस लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत हो तो हैं किंतु अविवाहित हैं। ये लड़कियां हो गई, सब ये लड़कियां हैं, ये सब विवाहित हैं, और इसमें क्या है? ये सेवारत है, सेवा से लड़की भी ये सेवारत है किंतु अविवाहित है। सेवारत हो और विवाहित हो, 5 आएगा, तीनों में जो हो तो 5 आएगा, ठीक ना। सेवारत है किंतु लड़कियां हैं और सेवारत है लेकिन अविवाहित है। अविवाहित क्या है? 7 है, नहीं, सेवारत है, ये लड़कियां हो गई
और सेवारत हो 2 5। हाँ ये विवाहित होना, ठीक है, ये विवाहित लिखा है, ठीक है, विवाहित वाले में नहीं है, यानी 2 ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी सही है, सॉरी। की संख्या को 19 से भाग देने पर 19 से शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ये अक्सर पूछता है क्वेश्चन इस प्रकार का, ठीक ना, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछता है पेपर में। देखो 119 से भाग देने पर, ठीक ना, देने पर 19 शेष बचता है। पहली संख्या ये और दूसरी संख्या बस याद रखो। 19 को 17 से भाग दे दो, क्या बच रहा है देखो, शेषफल 2 बचेगा। तो साथियों 2 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बस क्या बच रहा है उसको देखो, उससे भाग दे दो, बस हो जाएगा। 119 छोड़ दो, ठीक ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में 119 छोड़ दो, जो बचता है और उसी संख्या को 17 से भाग देते हैं। तो बस क्या करना है, 19 को 17 से भाग करा दो, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन इस तरह लगाते हैं। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कौन सी संख्या? पाँच अंकों की संख्या सभी है, 12 से 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसको करके देखिए। सबसे पहले 12 से भाग दीजिए, भाग दीजिए इसको 12 से, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब 15 से कट करने की कोशिश कीजिए। 15 से 15 5 75 हो जाएगा, 15 6 90, 15 7 105, 15 दूना का 30, ये भी कट जाएगा आपको। आप 18 से काटिए इसको, 12 से भी कटेगा, ये 15 से भी कटेगा, 18 से अब देखिए कटेगा कि नहीं। 8 पर गया, यानी 56, यानी ये भी कट जाएगा पूरा पूरा। ये पूरा पूरा कट रहे हैं। कुल मिला के आपको क्या होगा, पहला सही है, क्योंकि